जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। अभी अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। और वो डॉक्यूमेंट्री थी कि पॉवर्टी इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अब मैं उस कंट्री का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं, मतलब जो टॉप के मुल्क हैं, वहाँ पर भी गुर्बत पाई जाती है। अब उनकी गुर्बत जो है, उनका एक जो है जिसको वो वहाँ पर कहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो हर मुल्क का अलग अलग वो होता है एक बेंचमार्क कि बिलो द पॉवर्टी लाइन क्या है। जैसे हमारे मुल्क में हमारा एक अपना है कि जो आदमी, जिस बंदे की इनकम जो है वो सालाना पर कैपिटा इससे कम है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो इस तरह हर मुल्क का अपना अपना है। अब जिस मुल्क का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो चूँकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो वहाँ पर अगर कोई आदमी गुर्बत की सतह से नीचे चला जाए उनके मयार के मुताबिक, तो फिर उसके लिए वहाँ पर रहना, ज़िंदा रहना या अपनी ज़िंदगी जो है उसके दिन गुजारना बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट अपने तौर पर उनकी हेल्प करती है या मदद करती है, लेकिन फिर भी जो अखराजात हैं, अब मुल्क जब अमीर होंगे तो वहाँ पर वो डेफिनेटली उनका कास्ट ऑफ लिविंग भी उतना ज़्यादा होता है। तो उस मुल्क में लोगों को मैंने जो देखा कि जिस तरह लोग जो है मजबूर हैं गाड़ियों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर, अपनी गाड़ी के अंदर वहीं पर सारा कुछ है, गाड़ी के अंदर ही सोने का बंदोबस्त है, और किस तरह वो नहाने का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, किस तरह जो है हेल्प करने वाले लोग उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी जो है कितनी ज़्यादा मतलब दुखों से भरपूर है या तकलीफ़ों से भरपूर है। और डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले तो ठीक थे, लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से उनके हालात ऐसे हो गए कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई उन मुल्कों के अंदर गुर्बत है तो उन्हें देखकर हमें तकलीफ़ होती है या हमें जो है तौबा तौबा हम करते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर भी आप चले जाएं कहीं भी, देखें ना, मैं इस वक्त हैदराबाद शहर में बैठा हुआ हूँ, तो हैदराबाद शहर में भी आपको पता है ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कि ये जहाँ पर मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो उनके पास चले जाएं, आप किसी से भी पूछ लें वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तो हर शहर के अंदर है, कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, बस्ती में चले जाएं, तो गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है। लोग किस तरह तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जब लोग वहाँ जिस तकलीफ़ से, और जो गरीब हैं वहाँ के गरीब वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो मैंने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी जब 50 मिनट की, तो मैंने तो न सिर्फ तौबा तौबा की, हमने कहा हम लोग कितने खुश नसीब हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं मेरे जैसे उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। अब देखें, मेरा जन्म तो एक गरीब घर में हुआ, लेकिन फिर भी मैं तो शुक्र करता हूँ कि जब से मेरा जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने कोई भी कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं कह सकूं कि भाई हम रोटी जो है नाश्ता मैंने नहीं किया, या दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया, या रात का खाना मैंने नहीं खाया। तो इससे ज़्यादा और क्या लक हो सकता है। सर पर हमेशा छत रही है, माँ बाप रहे हैं, उन्होंने अपने तई पूरा कुछ हमारे लिए किया है। मेहनत हमने ज़रूर की है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी हम लोग कितने लकी हैं। तो मेरी तरह आप में से भी करोड़ों लोग जो है लकी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करते। जनरली हम भूले हुए होते हैं, उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं करते जिनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, या जो बहुत दुखों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं, या जिनकी इनकम जो है पर मंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ख़ास तौर पर सिर्फ ये है कि हम लोग शुक्र अदा करें और उन लोगों पर नज़र डालें जो हमसे नीचे जो है अपनी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में गुजार रहे हैं, और उसको फिर हम किस तरीके से पे बैक कर सकते हैं।
मतलब सिर्फ महसूस करना तो काफ़ी नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने तय ये कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है, तो उसकी आप जिस तरीके से भी मदद कर सकें। देखें ना, एक मदद होती है आप माली तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। कोई किसी को अगर कोई दुश्वारी है, किसी घर में कोई बच्चा है जिसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी का अगर घर कहीं गिर जाता है मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, तो उसके घर के बनाने में आप मदद कर सकते हैं, या किसी तरीके से आप दूसरों को रिक्वेस्ट करके या पैसे जमा करके उसका वो अगर घर बनवा दें तो ये भी एक हेल्प हो गई। इसी तरीके से किसी घर में अगर कहीं पर कोई राशन की कमी है तो आप उस तरीके से मदद कर सकते हैं। अब मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग अपने तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ये समझते हैं, और मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी जो है ये नेक काम और अच्छे काम करती भी है। मैं तो एक रिमाइंडर के तौर पर, मैंने चूँकि वो डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा ये गुर्बत वो है जो हम अपने मुल्क में देखते हैं, और ये गुर्बत ये है जो दुनिया के जो है फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जो टॉप का रैंकिंग के मुल्क हैं उसके अंदर भी लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो अगर आपने कभी अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो आप जो है सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पर आप लिखें कि पॉवर्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और पॉवर्टी इन द रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं, और जो मुल्क वेलफेयर स्टेट हैं जैसे कनाडा है, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूनाइटेड किंगडम है, या इंग्लैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पर तो फिर गवर्नमेंट अपने तौर पर सारा उन्होंने एक बंदोबस्त किया होता है कि वेलफेयर स्टेट है। अगर किसी के पास घर नहीं है या किसी के पास जो है अपना जॉब नहीं रहा, तो उसके लिए पर मंथ उन्होंने तो वजीफ़ा उसका मुकर्रर किया होता है। तो वजीफ़ा तो तकरीबन सारे मुल्कों में कुछ न कुछ हेल्प तो की जाती है, लेकिन अब वो इतना कम होता है कि किसी फैमिली के अंदर अगर मिसाल के तौर पर उनके 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, और वजीफ़ा अगर वो थोड़ा सा है, और मतलब थोड़ा सा से मुराद ऐसा है कि वो समझते हैं कि शायद इससे गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और फिर मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी सारे मुल्कों के अंदर तो अवेलेबल नहीं होती, तो आदमी फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर वो अखराजात भी बढ़ते हैं मेडिकल के और वो सारी चीज़ें। तो ये एक छोटा सा एक मैसेज था आप सब लोगों के लिए रिमाइंडर के तौर पर। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी रिमाइंडर के तौर पर, और जो भी कर सकते हैं, क्योंकि वरना तो ज़िंदगी का मकसद तो कुछ भी नहीं। अगर हम सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ जी रहे हैं तो चलो ठीक है, ये भी एक है, लेकिन अगर हम किसी तरीके से हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी भी हम कोई हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आप अपना और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में। और कोविड के हवाले से तो अब लगता है कि मामला आस्ते आस्ते जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ये थोड़ी बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आस्ता आस्ता करके जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसमें खुशी की खबर ये आई है कि कल मैंने पढ़ा है कि कनाडा जो है वो PCR टेस्ट जो है कुछ अरसे के बाद जो है ख़त्म कर रहा है। कुछ अरसे के बाद मतलब विद इन वीक्स, 1 हफ्ते या 2-3 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद शायद वो PCR टेस्ट जो है उसकी पाबंदी ख़त्म कर रहा है कि कौन लोग आने जाने के लिए, जो पहले एक मुकर्रर था कि मुल्क में आप वापस एंटर नहीं हो सकते जब तक आपका PCR टेस्ट नहीं हो, तो उस टेस्ट से जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो वो ख़त्म कर रहा है। तो उम्मीद है अगर कनाडा ख़त्म कर रहा है तो वो बाकी ममालिक जो है वो भी आस्ता आस्ता इस PCR टेस्ट जो है उसका मामला ख़त्म हो जाएगा। और कनाडा तो यहाँ तक भी जा रहा है आगे, स्पेशली हमारा सूबा जहाँ ओंटारियो है, तो उन्होंने तो ये भी फैसला कर लिया है कि वो मास्क जो है उसका भी पहनना जो है उसको भी आस्ता से वो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह फिर लोगों को
सहूलत हो जाएगी और लोग नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजारने लगेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस आइंदा चाहते हैं कि मैं बनाऊं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।